नितिन गडकरी भारतीय राजनीतिक में एक प्रमुख नाम है। वह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वर्तमान में वह भारत सरकार में भूतल, परिवहन और जहाज रानी मंत्री हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे के आकस्मिक मृत्यु के बाद नितिन गडकरी को ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। उन्हें सड़क, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर के निर्माण में काम करने के कारण फ्लाईओवर मैन के रूप में जाना जाता है। आज वह जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम को पाने के लिए राजनीतिक में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जमीनी स्तर पर मोदी और आडवाणी की पसंद के बारे में, उनकी विनम्रता और उनकी दृष्टि के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। नितिन गडकरी के बारे में और आगे जानने से पहले अगर अभी तक आपने नितिन गडकरी का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका जन्म 27 मई 1957 को हुआ था, जिनकी प्रारंभिक जीवन गरीबी में बीता। उन्हें अपने परिवार और शिक्षा का समर्थन करने के लिए, आजीविका कमाने के लिए बहुत संघर्ष का अनुभव किया। उन्हें महाराष्ट्र से ही एमए और एलएलबी पूरी की और डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट भी किया। नितिन गडकरी की शादी कंचन गडकरी से हुई। दंपत्ति के 3 बच्चे हैं, बेटे निखिल, सारंग और बेटी केतकी। गडकरी बहुत कम उम्र में ही राजनीतिक में शामिल हो गए। वह एक छात्र कार्यकर्ता थे और राजनीतिक में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। वह 1976 में छात्र राजनीतिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्र चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान एबीवीपी ने नागपुर विश्वविद्यालय के छात्र संगठन के सभी सीटों पर जीत हासिल की। नितिन गडकरी ने एबीवीपी के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जब वह सिर्फ 24 साल के थे। तब उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष चुना गया था। जब वह भाजपा नागपुर शहर के सचिव बने तो उन्होंने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया। 1992 में नागपुर महानगर पालिका के जीत ने भाजपा के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक करियर की स्थापना की। नितिन गडकरी 32 साल के उम्र में नागपुर शहर से एमएलसी बन गए। उन्होंने 1990, 1996, 2002 और 2008 में लगातार 4 बार इस पद पर रहे। उन्हें अपने पार्टी की लोकप्रियता का पूरे राज्य में फैलाने का काम किया। बाद में वह लोक निर्माण मंत्री के रूप में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 42 वर्ष की आयु में वे महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। गडकरी अपने सहयोगियों के बीच एक सफल उद्यमी और एक प्रगतिशील नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, जो सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में विश्वास करते हैं। उनके उल्लेखनीय उपलब्धि में किसानों के उत्थान के लिए काम करना और उन्हें बेहतर जीवन अवसर प्रदान करना शामिल है। गडकरी देश के पहले बायोडीजल पंप के भी अग्रणी हैं। उनके अलावा वह सौर बाढ़ लगाने की सुविधा देने वाले पहले व्यक्ति हैं। मध्य भारत में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी उनकी पहल है। विद्युत उत्पादन परियोजना के लिए सीवेज का पानी, आधुनिक जीवन जीने के लिए एक पर्यावरण अनुकूल तरीके के दिशा में उनके प्रयास हैं। नितिन गडकरी को लोक निर्माण विभाग में अपनी कार्यशैली के बदौलत पुलों, फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे निर्माण में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उनकी सेंट्रल पीडब्ल्यूडी को भी बदल दिया। नागपुर शहर के बुनियादी ढांचे में उनका योगदान के कारण एक सुंदर शहर बन पाया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राजनीतिक में लाने का श्रेय भी नितिन गडकरी को ही जाता है। गडकरी ने देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर फडणवीस से बात की थी। उसके बाद ही देवेंद्र फडणवीस सक्रिय राजनीतिक में आए, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस नागपुर में सबसे कम उम्र 27 वर्ष में मेयर चुने गए। इस तरह नितिन गडकरी जी ने अब तक लगभग 40 साल राजनीतिक में बिता दिए और इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनके चलते लोगों के बीच वह काफी जाने माने राजनेता के रूप में उभरे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें। कैसा लगा यह नितिन गडकरी के बारे में आपको जानकारी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आगे किस राजनेता या सेलिब्रिटी पे आप वीडियो चाहते हैं उसको भी कमेंट करके बताएं। हम उस पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।